मृतकों की रानी नूह महाद्वीप की शासक थी और दुनिया में बचे हुए असली 2 ड्रैगनों में से एक थी। क्योंकि वह शाही खून वाली एक शक्तिशाली ड्रैगन थी, इसलिए उसके पास सभी जादुई जीवों को नियंत्रित करने की शक्ति थी। लेकिन लगभग 500 साल पहले उसके बेवफा प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसे उसी कुएं में कैद कर दिया जिसे उसने खुद बनवाया था ताकि वह कभी बाहर न निकल सके। जिस आदमी ने उसे धोखा दिया उसने उस कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि चांदी ड्रैगन की जादुई शक्तियों को दबा देती है। उसने कुएं के मुंह के चारों ओर चांदी की धूल भी छिड़क दी। जिस विश्वासघात को उसने कभी अपनी प्रिय स्त्री के साथ किया था, उसी ने उसे दुनिया का सबसे निर्दयी दानव शिकारी बना दिया। लेकिन 5 सदियों बाद अचानक आकाश में एक रक्तिम चंद्रमा दिखाई दिया जिसने सभी जादुई प्राणियों की शक्ति बढ़ा दी। इस तरह कैद की गई रानी आखिरकार उस सूखे कुएं से बाहर निकलने में सफल हो गई। हालांकि इन वर्षों में लोगों ने जादुई जानवरों को इतनी निर्दयता से नष्ट कर दिया था कि उस भव्य साम्राज्य का कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसका निजी महल अब केवल खंडहर बन चुका था। चारों ओर सिर्फ टूटी दीवारें और बिखरे अवशेष ही बचे थे। अच्छी बात ये थी कि सादिक की बहन जीवित थी और कई वर्षों से अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। प्रतिशोध की आग में जल रही उस स्त्री ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके महल को फिर से पुराना रूप दे दिया। फिर उसने अपने पुराने प्रेमी से हिसाब लेने की योजना बनाई। कुछ समय बाद उस शिकारी को एक नई जिम्मेदारी मिली, एक छोटी लड़की को बुरी आत्मा के प्रभाव से बचाना। यह काम वह पहले भी कई बार कर चुका था। सावधानी के तौर पर उसने चांदी की धूल से तैयार किया एक चाकू लिया और उसे लड़की की गर्दन पर रखा। चाकू के पास आते ही लड़की के शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जिसका उसकी गर्दन पर कोई असर नहीं था। कुछ ही मिनटों में लड़की पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन वह काला धुआं गायब नहीं हुआ। वे एक साथ इकट्ठा होकर एक काले प्रकाश के गोले में बदल गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक ड्रैगन स्त्री का रूप ले लिया। असल में ये सब एक जाल था, धोखे से कैद की गई रानी ने शिकारी को आकर्षित करने के लिए यह योजना बनाई थी। 20 साल बाद भी उसके दिल में नफरत जरा भी कम नहीं हुई थी। बिना समय गंवाए उसने अपने दुश्मन का सामना किए बिना ही एक विशाल असली ड्रैगन का रूप ले लिया और उसने सीधे उस गद्दार पर हमला कर दिया।